मैं सीनियर कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट मेट्रो हॉस्पिटल फरीदाबाद में हूँ। और आज हम जिस विषय पे बात कर रहे हैं ये आप सबने सुना होगा, जिसका नाम है लिवर सिरोसिस। लिवर सिरोसिस हम बोलते हैं जो जिगर होता है, यकृत जिसको बोला जाता है, जब वो सड़ जाता है या खराब हो जाता है उसको हम लिवर सिरोसिस बोलते हैं। ये होता क्यों है कि थोड़ा थोड़ा बार बार अगर लिवर में इंजरी होती है, चोट लगती है, तो उसमें सूजन पैदा होती है, जिसको शरीर जब उसको भरता है तो वहां पे फाइबर डेवलप होते हैं। तो जब ये बार बार होने लगता है तो एक स्टेज आती है जिसमें लिवर के अंदर फाइबर की मात्रा, इस फाइब्रस टिश्यू की मात्रा इतनी हो जाती है कि वो रिवर्स नहीं हो सकती। उस स्टेज को लिवर सिरोसिस कहते हैं। और इसके कई कारण होते हैं, जैसे कि आप अल्कोहल हो गया, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, फैटी लिवर, कुछ दवाइयों की वजह से भी हो सकता है, और कुछ अनकॉमन से कारण होते हैं, जैसे कि आयरन का शरीर में ज्यादा होना, कॉपर का जैसे शरीर में ज्यादा होना, जिसको विल्सन डिजीज भी कहते हैं, या ऑटोइम्यून डिजीज होती है, ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस, जिसके अंदर आपका शरीर आपका लिवर को खराब कर रहा है। ये कई कारण हैं जिसकी वजह से लिवर सिरोसिस होती है, लेकिन मुख्य रूप से अल्कोहल, फैटी लिवर जैसे कि डायबिटीज में होता है, या हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी, ये 4 मुख्य कारण हैं जिसमें लिवर सिरोसिस होता है। अब इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, कैसे इसके लक्षण क्या होते हैं, आपको कैसे पता चलेगा कि लिवर सिरोसिस है या नहीं है। तो एक स्टेज होती है अर्ली स्टेज, जिसमें हो सकता है आपको कोई ज्यादा मेजर सिम्टम ना हो, हल्की सी थकावट, वीकनेस, जल्दी जल्दी थक जाना, ये ऐसे सिम्टम्स हो सकते हैं, और आप टेस्ट कराएं, उसके अंदर बाई चांस आपको पकड़ में आ जाए, ये होती है अर्ली स्टेज। लेट या एडवांस स्टेज तब होती है जब इसके सिम्टम स्पष्ट रूप से प्रकट होने लग जाए, जैसे कि पीलिया हो जाए, पेट में पानी आ जाए, गफलत में हो मरीज, खून की उल्टी, काली लैट्रिन, किडनी के ऊपर असर आना, और पैर हाथ सूज जाना, ये सारी चीजें एडवांस डिजीज की निशानी है। अब इसकी स्टेजेस क्या होती हैं, तो स्टेज के बारे में अगर बात किया जाए तो एक स्टेज होती है कंपनसेटेड लिवर डिजीज, जिसके अंदर आपके अर्ली सिम्टम्स होते हैं, हल्की प्रॉब्लम हो, और अल्ट्रासाउंड या लिवर टेस्ट में आपको लिवर की खराबी पता चले। और दूसरी स्टेज होती है डिकम्पनसेटेड लिवर सिरोसिस। डिकम्पनसेटेड मतलब आपका लिवर अब उसकी रोकथाम नहीं कर पा रहा है, तो ऐसे केस में पेट में पानी आ जाता है, पीलिया हो सकता है, दिमागी गफलत हो सकती है, या ब्लीडिंग हो सकती है। तो ये होती है स्टेजेस। अब बात करते हैं कॉम्प्लिकेशन की। कॉम्प्लिकेशन के नाम पे एक तो ये लिवर की खराबी की वजह से जो ये सिम्टम मैंने बताया, पेट में पानी, खून की उल्टी, इसकी वजह से जो कॉम्प्लिकेशन आती है, एक तो ये ग्रुप होता है। दूसरे ग्रुप होता है कि लिवर की बीमारी में वीकनेस, इम्यूनिटी लो होने की वजह से बार बार इन्फेक्शन का होना, किडनी के ऊपर असर आने की वजह से किडनी पेशाब का कम हो जाना, दिमाग के ऊपर असर आने की वजह से दिमागी गफलत हो जाना। तो ये सिम्टम्स, ये कुछ स्टेजेस होती हैं जिसमें धीरे धीरे कॉम्प्लिकेशन आने के चांसेस बढ़ते जाते हैं। अब अगली बात हम करते हैं कि प्रिवेंशन की, कैसे हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। तो प्रिवेंट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप इसको जल्दी पकड़ें। जल्दी पकड़ने के लिए आपको, जब भी आपको सिम्टम्स कुछ भी महसूस हो, तो आप एक अल्ट्रासाउंड करा के या लिवर फंक्शन टेस्ट करा के इसको पकड़ सकते हैं शुरुआत में। अगर फिर भी उसमें भी कोई डाउट हो कि बीमारी है नहीं है, तो और भी टेस्ट होते हैं, जैसे कि सीटी स्कैन या फाइब्रोस्कैन या यूएस लिवर इलास्टोग्राफी। ये टेस्ट हैं जो कि एक नॉन इन्वेसिव तरीका है, बिना लिवर बायोप्सी के आपको बताने का कि लिवर आपका सच में लिवर सिरोसिस स्टेज में है या नहीं है। तो ये बेसिकली डायग्नोसिस के लिए कुछ ब्लड टेस्ट हैं, कुछ अल्ट्रासाउंड है, सीटी स्कैन है, फाइब्रोस्कैन है, और लास्ट स्टेज में जब ब्लीडिंग का हमको रिस्क पता करना होता है तो हम एंडोस्कोपी करके देखते हैं। अब बात करते हैं इसकी प्रिवेंशन की। ये तो थी बात इसकी डायग्नोसिस की। प्रिवेंशन के लिए हमें बीमारी को जल्दी पकड़ना है, पकड़ के जल्दी इलाज कराना है। जैसे कि अगर आप जो लोग अल्कोहल की वजह से दिक्कत में हैं, उनको अल्कोहल तुरंत बंद करनी है। अगर जो लोग शुगर की वजह से लिवर सिरोसिस में है, तो शुगर को कंट्रोल रखना है। हेपेटाइटिस बी की वजह से है तो हेपेटाइटिस बी की दवाई, हेपेटाइटिस सी की वजह से है तो हेपेटाइटिस सी की दवाई। और अगर आपका ऑटोइम्यून डिजीज है तो उसके अंदर स्टेरॉइड या कुछ और दवाइयां दी जाती हैं, वो चालू करना। विल्सन डिजीज है तो शरीर से कॉपर को बाहर निकालना। आयरन एक्सेस है, हीमोक्रोमेटोसिस जिसको बोलते हैं, उसकी वजह से है तो आयरन को शरीर से बाहर निकालने की, ये सारे प्रिवेंटिव तरीके हैं कि आप बीमारी को जल्दी पकड़ के लिवर सिरोसिस जाने से हम रोक पाए।
अब बात करते हैं हम ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट में दो चीजें होती हैं, एक हमें कारण है जो उसको ठीक करना है, और एक होती है कॉम्प्लिकेशन को ठीक करना। कारण जैसे मैंने आपको बताया कि हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, अल्कोहल, फैटी लीवर, ये सारी चीजों को कंट्रोल करना है, दवाइयां देना है और अल्कोहल का सेवन नहीं करना है, शुगर को कंट्रोल रखना। अब बात करते हैं कॉम्प्लिकेशन किसकी ट्रीटमेंट की। कॉम्प्लिकेशन में जैसे पेट के अंदर पानी आ जाए तो पेट में से पानी निकालने की दवाई होती है जिससे पेट के अंदर से पानी निकल जाता है। बहुत ही एडवांस डिजीज हो जाती है तो बार बार पेट में से पानी निकालने की जरूरत भी पड़ती है। दूसरा ट्रीटमेंट के बारे में कॉम्प्लिकेशन होती है खून की उल्टी या काली लैट्रिन या खून वाली लैट्रिन। उस केस में हमें एंडोस्कोपी करके, अगर खाने की नली में नसें हैं तो बेंडिंग करनी होती है, पेट के अंदर नसें होती है तो ग्लू इंजेक्शन डलता है, वैसे ही नीचे से भी ब्लीडिंग होती है तो छोटी छोटी नसें होती है जिसके अंदर प्रोसीजर किया जाता है एपीसी, जो ये प्रोसेस करके इसको बंद करने का एक प्रोसेस होता है। दिमागी गफलत में है तो ट्रीटमेंट देनी होती है, जो उसमें कुछ गैसेस होती है जो ब्रेन में इफेक्ट करती हैं, उसकी दवाई दी जाती है ताकि वो लेवल कम हो जाए और उसकी दवाई दी जा सके। और बाद में कुछ समय तक हम प्रिवेंटिव प्रोफाइलैक्टिक ट्रीटमेंट भी देते हैं कि दोबारा दिमागी गफलत में ना जाए, क्योंकि एक बार दिमागी गफलत में जाने का मतलब वो बार बार होने का एक रिस्क रहता है। इसी तरीके से ब्लीडिंग अगर एक बार होती है तो बार बार उसकी एंडोस्कोपी की जाती है ताकि दोबारा से ब्लीडिंग ना हो, और कुछ दवाइयां दी जाती है ताकि पेट के अंदर जो नसें हैं उसका प्रेशर कम रहे ताकि ब्लीडिंग दोबारा ना हो। वैसे ही किडनी को बचाने के लिए भी, किडनी के ऊपर असर ना है उसके लिए भी हम दवाई दे के रखते हैं कि किडनी पे असर आए तो उसकी ट्रीटमेंट करनी है। छाती के अंदर पानी अगर भर जाता है लीवर की बीमारी में तो उसके लिए भी पेशाब के रास्ते ही दवाई देके निकाला जाता है, और बहुत ही कभी कभी जब ज्यादा तकलीफ हो तो छाती में से पानी निकाला जाता है। तो ये सारी चीजें हैं। अब बात करते हैं डाइट की, कि अगर आपको लिवर सिरोसिस है तो आपको डाइट क्या लेनी है। तो बेसिकली ये कॉमन धारणा है कि जब सिरोसिस हो जाए तो ये नहीं खाना वो नहीं खाना, लेकिन एक बैलेंस डाइट लेनी है जिसमें न्यूट्रिशन अच्छी मात्रा में हो। तो नॉर्मल इंसान में जैसे कैलोरीज और प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, सिरोसिस में उल्टा ज्यादा लेना की जरूरत होती है। लगभग आपको 25 से 30 किलो कैलोरी पर किलोग्राम और बॉडी वेट इतनी कैलोरीज खानी है, और प्रोटीन की मात्रा 1.2 टू 1.5 ग्राम पर केजी पर डे, इतना प्रोटीन इंटेक रखना चाहिए लिवर सिरोसिस के पेशेंट में, बशर्ते कि उस समय पेशेंट दिमागी गफलत में ना हो। तो ये है। और फैट सैचुरेटेड फैट ले सकते हैं, बैलेंस अमाउंट में ही लेना है, ज्यादा नहीं ले सकते हैं। और बस स्मोकिंग, अल्कोहल और शुगर, अगर शुगर के पेशेंट है तो ये सारी चीजों को कंट्रोल करना है। एक कॉम्प्लिकेशन और होती है लिवर सिरोसिस की जिसको हम कैंसर बोलते हैं, लिवर कैंसर। ये नॉर्मली तब होती है जब डिजीज बहुत ही एडवांस हो, निगलेक्टेड हो, आपने इसका इलाज नहीं कराया, तो आप लिवर सिरोसिस धीरे धीरे धीरे, बेसिकली क्या होता है कि आपका लिवर सिरोसिस में कॉन्टिन्यूअस इंजरी और रिकवरी होती है। तो इंजरी रिकवरी में कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसे सेल पैदा हो जाते हैं जो कि कैंसर के सेल होते हैं, वो धीरे 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 ग्रो करने लग जाते हैं और कैंसर पैदा करते हैं। तो लिवर कैंसर के लिए भी दवाइयां देने की जरूरत होती है। कुछ लोकल थेरेपीज हम करवाते हैं ऐसे में, जिसको टेस या टेयर बोलते हैं, जिसमें लिवर कैंसर अगर अर्ली स्टेज में है तो उसको ठीक भी किया जा सकता है। कभी कभी लिवर सिरोसिस अनडिटेक्टेड रहता है या नसों के अंदर घुस जाता है, तो उस केस में कुछ ही दवाइयां होती हैं जो उपलब्ध होती हैं। लिवर सिरोसिस बेसिकली अगर हम कहें, अगर आपको जड़ से ठीक करना है तो हम लिवर ट्रांसप्लांट की बात करते हैं, या जब डिजीज एडवांस होती है जिसमें लिवर सिरोसिस का जैसे स्कोर कैलकुलेट किया जाता है, तो उस हिसाब से लिवर सिरोसिस के लिए लिवर ट्रांसप्लांट ट्रीटमेंट के लिए भी हम लोग बात करते हैं। तो ये सारी चीजें हैं लिवर सिरोसिस के बारे में नटशेल में। अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप मेरे से लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं, इसी चैट बॉक्स में भी आप डाल सकते हैं, मैं आपको रिवर्ट करूंगा। थैंक यू।